नमस्कार, मैं पलक त्रिवेदी और आप देख रहे हैं टीवी 24 नेटवर्क। उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर 20 नवंबर को मतदान हुआ था, जिसमें मीरापुर, कुंदरकी, गाजियाबाद, खैर, करहल, सीसामऊ, फूलपुर, कटहरी और मंझुआ सीटों पर वोट डाले गए थे। रिजल्ट में बीजेपी को 9 में से 6 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। 2 सीटों पर सपा और 1 सीट पर रालोद प्रत्याशी जीता है। वहीं उपचुनाव के समाप्त होने के बाद भी लगातार राजनीति गरमाई हुई है। एक के बाद एक नेता प्रेस वार्ता करके एक दूसरे पर हमला बोल रहे हैं। सबसे पहले अखिलेश यादव ने प्रेस वार्ता की और बीजेपी पर कई गंभीर आरोप लगाते हुए जोरदार हमला बोला। वहीं इसके बाद अब डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने प्रेस वार्ता करके समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव पर हमला बोला है। डिप्टी सीएम ने अखिलेश यादव पर पलटवार करते हुए कहा कि जब से परिणाम आया है तब से सपा के पैरों तले जमीन खिसक गई है। सफाई घराने में हर कोई शख्स परेशान क्यों है? सपा हार को स्वीकार क्यों नहीं कर पा रही है? संभल में बवाल, सपा की विभाजनकारी सोच, ईवीएम छोड़िए, पोस्टल में भी सपा हारी है। हारते हैं तो ईवीएम पर ठीकरा फोड़ते हैं। उपचुनाव में हार से सपा को दर्द हो रहा है। मुस्लिम समाज ने सपा को किनारे लगा दिया है। मत पेटी की लूट की राजनीति का अंत हो गया है। इसके आगे करहल में दलित युवती की हुई हत्या को लेकर भी सपा पर हमला बोला और कहा कि करहल में सपा को वोट न देने पर दलित बेटी की हत्या हुई है। चुनाव में झूठ बोला, इनकी असलियत जनता समझ गई है। सपा को प्रदेश की जनता ने पूरी तरीके से नकार दिया है। ये कहते हैं कुंदरकी में बेईमानी हुई है। कुंदरकी में सर्वाधिक मत बीजेपी को मिला है। पोस्टल बैलेट ने हमको 70% वोट मिला है। आगे डिप्टी सीएम ने कहा कि लाल टोपी वालों के काले कारनामे जनता को समझ आ चुके हैं। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष लिखी हुई स्क्रिप्ट पढ़ते हैं। मुस्लिम समाज ने कसम खाई थी कि वोट बीजेपी को देंगे। संभल में जो टीम गई है वो कोर्ट के कहने पर गई है। ऐसी बयानबाजी के लिए सपा को माफी मांगनी चाहिए। कानून संविधान से ऊपर कोई नहीं हो सकता। जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए आए हैं। समाजवादी पार्टी को मैं कहना चाहता हूं, सीने में जलन, आंखों में तूफान सा क्यों है? सफाई घराने में हर शख्स परेशान सा क्यों है? कल जो विधानसभा उपचुनाव के परिणाम घोषित हुए हैं, समाजवादी पार्टी के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई है। समाजवादी पार्टी की गुंडई, अराजकता, मवालीपन, लूट खसोट से जनता अच्छी तरह वाकिफ है और जब जब इन्हें सत्ता मिली है ये हमेशा अपने पुराने पैटर्न पर कायम रहे। लोकसभा चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश में बहू बेटी पर जितने भी अत्याचार हुए हैं, चाहे कन्नौज की घटना हो, जो ओबीसी समाज की एक बेटी के साथ समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता ने अपने कॉलेज में बुला करके जो कुकृत्य किया है, पूरे देश की जनता ने देखा है। इसी प्रकार अयोध्या में समाजवादी पार्टी के एक पदाधिकारी ने एक बेटी के साथ जो कुकृत्य किया, वो बेटी भी निषाद समाज की थी, ओबीसी समाज की थी और हद तो तौबा हो गई जब करहल में एक दलित बेटी की हत्या सिर्फ इसलिए कर दी गई कि उसने सपा को वोट देने से मना कर दिया था। दलित बेटी के पिता का बयान हम सबने देखा है, वीडियो वायरल हो रहा था। दलित बेटी का पिता कह रहा है, चीख चीख करके पुकार रहा है प्रदेश की जनता, देश की जनता के सामने कि हमारी बेटी की हत्या सिर्फ समाजवादी पार्टी के गुंडों ने इसलिए कर दी कि उसने सपा को वोट देने से इनकार करते हुए कहा था हम कमल के फूल पर वोट देंगे, हमें वहां से कॉलोनी मिली है, मकान मिला है। अखिलेश यादव जी को जवाब देना चाहिए। ये ओबीसी समाज की बेटियों पर जो कुकृत्य उनके समाजवादी पार्टी के गुंडे कर रहे हैं, पदाधिकारी कर रहे हैं, दलित समाज की बेटी की हत्या कर देते हैं वोट न देने के कारण। अखिलेश जी उस पर कुछ नहीं बोलना चाहते और पूछते हैं चुनाव में जो हार हुई है उनकी, उस पर उनका कोई जवाब नहीं है। दरअसल संभल मामले पर अखिलेश यादव ने बड़ा हमला बोला था। अखिलेश यादव ने कहा था कि जानबूझकर सुबह सर्वे की टीम भेजी गई।
चुनाव में धांधली पर चर्चा ना हो इसलिए टीम भेजी गई। संभल में माहौल बिगाड़ने की साजिश रची और जानबूझकर हिंसा कराई गई। बता दें कि संभल में शाही जामा मस्जिद और हरिहर मंदिर विवाद बना हुआ है, जहां हिंदू पक्ष का दावा है कि जिस जगह पर शाही जामा मस्जिद मौजूद है उस जगह पर श्री हरिहर मंदिर था, जिसे तोड़कर मस्जिद बनाया गया, जिसके बाद मामला इतना बढ़ गया कि कोर्ट तक पहुंच गया। इसके बाद मंगलवार 19 नवंबर को विवाद में बड़ा फैसला देते हुए कोर्ट ने मस्जिद का सर्वे कराने का आदेश दिया था। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए TV24 नेट।